हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं लाइव सेंसेस। तो चलिए, भगवत गीता का 4 श्लोकों का सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने एक बात सोची कि अगर हम एक साथ भगवत गीता को पढ़ समझ नहीं सकते तो क्यों नहीं 4 श्लोकों के साथ शुरुआत करते हैं। एक दिन में या जब भी पढ़ने अगर लगते हैं, आप गीता को स्टार्ट भी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कम से कम 4 श्लोक पढ़िए एक बार में। तो 4 श्लोक में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या करते करते कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और लगता है कि भगवत गीता का श्लोक समझना इतना आसान नहीं है, परंतु करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान। तो चलिए इसी भावना से प्रयास करते हैं कि गीता के अमृत वचन से हमारा जीवन में ज़रूर कुछ परिवर्तन आएगा। तो चलिए इस भाग में शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 के श्लोक संख्या 3 से 6 श्लोक तक का विवरण। 4 श्लोकों का ये भाग 6 है, एपिसोड 6 है, और इसमें कर्म संन्यास योग अर्थात अध्याय 5 के श्लोक संख्या 3 से 6 श्लोक तक का आप विवरण सुनेंगे। ज्ञेयः स नित संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ पहले समझ लेते हैं। ज्ञेयः अर्थात जानना चाहिए, सह अर्थात वह, नित्य सन्यासी, नित्य मन सदैव, सन्यासी अर्थात सन्यासी, यह यह यो यह अर्थात यह अर्थात जो, ना अर्थात कभी नहीं, द्वेष्टि घृणा से, द्वेष से घृणा करता है, द्वेष्टि, ना अर्थात ना तो, कांक्षति, कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, निर्द्वंद अर्थात समस्त द्वंद्वों से दूर, ही अर्थात निश्चय ही, महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए है, बलिष्ठ भुजाओं वाला अर्जुन, सुखम अर्थात सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है, प्रमुच्यते अर्थात पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब इसका भावार्थ देखें। भावार्थ में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब चलिए इसमें एक जो छोटा सा समझने का जो चीज़ है वो है, सन्यासी ही समझने योग्य है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। सन्यासी कौन समझने योग्य है? जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। तो दोस्तों, सन्यासी आप उसे समझ सकते हैं जो व्यक्ति द्वेष रहित है और आकांक्षा रहित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही मुख्य बातें कह रहे हैं। चलिए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ते न पंडिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य अर्थात भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। सांख्य योग जो पढ़े वो इसी का बात हो रहा है। क्या भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो वो सांख्य है।
योगी भक्ति पूर्ण कर्म करने वाला या कर्म योग, यहाँ मान सकते हैं योगी का मतलब पृथक पृथक बाला, पृथक वाला, पृथक अर्थात भिन्न, बाला अर्थात अल्पज्ञ कम ज्ञान वाला। प्रवदंती कहते हैं, ना पंडिता कभी नहीं, पंडिता अर्थात विद्वान जन, एकम एक से, अपि अर्थात भी, आस्थित अर्थात स्थित स्थित, सम्यक अर्थात पूर्णतया, उभयो अर्थात दोनों को, सम्यक उभयो विन्दते, सम्यक अर्थात पूर्णतया, उभयो अर्थात दोनों का, विन्दते अर्थात भोग करता है, फलम अर्थात फल। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। कौन कौन? संन्यास और कर्म योग को लोग, मूर्ख लोग अर्थात कम ज्ञान वाले जो लोग हैं वो अलग अलग समझते हैं, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात कोई अगर कर्मयोगी है या कोई संन्यास योगी है, संन्यास धारण किए है, दोनों व्यक्तियों के लिए जो अंतिम फल की आकांक्षा है वो परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इसलिए दोनों पृथक पृथक नहीं हैं, क्योंकि फल स्वरूप से अगर देखें तो दोनों का जो अंतिम जो फल की आकांक्षा है वह है परमात्मा प्राप्ति। इसीलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सम्यक प्रकार से पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त करता है। आप किसी भी योग में सम्यक रूप से रहें, चाहे आप कर्म योग कर रहे हैं या संन्यास योग, अगर आप सम्यक रूप से स्थित हैं तो फल रूप में परमात्मा प्राप्त अवश्य होंगे। चलिए अगले श्लोक की तरफ। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 5वां। अत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। आइए एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। यह अर्थात जो सांख्य है, अर्थात सांख्य दर्शन के द्वारा, सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक ढंग से समझने और अध्ययन का बात के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग होता है। प्राप्ते अर्थात प्राप्त किया जाता है, स्थान अर्थात स्थान, तत् अर्थात वही, योग अर्थात भक्ति द्वारा, अपि अर्थात भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम अर्थात एक, सांख्यम अर्थात विश्लेषणात्मक अध्ययन को बारे में कहा जा रहा है, च अर्थात तथा, योगम अर्थात भक्ति में कर्म को, च अर्थात तथा, यह अर्थात जो, पश्यति देखता है, स अर्थात वह, पश्यति वास्तव में देखता है। भावार्थ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वहीं प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। तो कोई अगर किसी को, कोई योग पद्धति को अलग अलग समझता है तो वह यथार्थ में सही नहीं है। यथार्थ में ये सही है कि दोनों एक ही है, कि दोनों का फल रूप में एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति का
उद्देश्य होता है। तो चलिए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आपतुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यास अर्थात संन्यास आश्रम, तू अर्थात लेकिन, महाबाहु अर्थात अर्जुन, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, दुःखम अर्थात दुख, आपतुम अर्थात से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति से लगा हुआ, मुनि अर्थात चिंतक, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर, न चिरेण अर्थात शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक में कि परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। फिर से इस भावार्थ को एक बार आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मतलब कर्म योग के बिना संन्यास भी संभव नहीं है कहने का अर्थ है। क्योंकि संन्यास क्या है? संन्यास है मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग हो जाना। तो आप कर्म करेंगे तभी तो कर्तापन का त्याग करने की कोशिश भी करेंगे, और कर्तापन के कोशिश करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आप संन्यास को प्राप्त हो गए, और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्मयोगी जो करने योग कर्म है वो व्यक्ति अगर करता है और साथ साथ भगवत स्वरूप का मनन भी करता है, मनन अर्थात मन से चिंतन, मन से जो काम हम करते हैं, मन में जो विचार करते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं, निहारते हैं, समझते हैं, उनके स्वरूप छवि का वर्णन करते हैं, उनके रूप के बारे में, उनके गुण के बारे में जब सोचते हैं आप मन से, तो उसको मनन कहते हैं। तो कर्मयोगी अगर भगवत स्वरूप का मनन करता है तो शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके साथ ही 4 श्लोकों का एक दिन का जो एपिसोड है, भाग्य है, वो समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले भाग्य में, तब तक नमस्कार। जय श्री कृष्ण।